नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज पुनः आप लोगों का स्वागत अभिनंदन है काशी केदार महात्म की 10वें अध्याय की कथा में। पिछले अध्याय में 9वां अध्याय बहुत ही बड़ा भी था और बहुत कुछ हम लोग को नया सीखने को मिला था कि किस प्रकार नैगमे जी अपने अपराध से छूटे थे जब उन्होंने व्यास जी की निंदा की थी, और एक ऐसा ग्रंथ लिख डाला था बृहत कथा मंजरी, जिसके सुनने मात्र से सदा मुक्ति होती थी, जिसको फिर विश्वनाथ ने इसलिए जल में फेंकवा दिया क्योंकि यह उचित समय उसके प्रकाश का नहीं था। ऐसी उसमें अनेक कल्पों के कथाएं उन्होंने लिख दी थी कि उसको पढ़ने मात्र से सारे पापों से निर्मुक्त समस्त कर्म बीजों का नाश हो जाता था। ऐसी उन्होंने ग्रंथ लिखा था। उसी के बाद जब व्यास जी को आज्ञा महादेव जी ने दी कि आप कल्प भर तक यहाँ रहो और उसके बाद अपने पद को प्राप्त होकर पुनः मुझे प्राप्त हो जाओगे, और नैगमे जी को तो उन्होंने मुक्ति दे ही दी। पर अंत में आप लोग जानते होंगे, अगर आपने सुना होगा, कि नैगमे जी ने एक स्तुति की थी, बहुत दुर्लभ स्तुति और बहुत ही अद्भुतायुत स्तुति की थी। उस स्तुति से प्रसन्न होकर महादेव जी ने उन्हें अनेक वर दिए थे। तो वो स्तुति कौन सी है? आज यह 10वां अध्याय संपूर्ण उस स्तुति का ही है, और वो स्तुति और कोई नहीं, महिम्न स्तुति है। आहा, देखिए, जो शिव महिम्न स्तुति है वो काशी केदार महात्म के 10वें अध्याय ही है। संपूर्ण 10वां अध्याय ही महिम्न स्तुति है, पुष्पदंत के द्वारा रचित। उनका नाम पुष्पदंत रख दिया भगवान ने, क्योंकि जब वो बृहत कथा मंजरी की कथा सुनाने लगे तो मानो उनके मुख से पुष्पों की वर्षा होने लगी, इसीलिए उसका नाम पुष्पदंत रख दिया। आज 10वां अध्याय हम लोग शुरू करेंगे, और यह स्तोत्र हम विस्तार भय के कारण केवल हिंदी में ही कहेंगे। एक अलग से हम वीडियो बना देंगे जिसमें हम इसका पूरा संस्कृत में ही एक वीडियो हम अलग से उसका बना देंगे, पर आज केवल हिंदी में ही करते हैं इसको, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के इसका श्री गणेश करते हैं। विश्वेशं माधवं ढुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिका। श्री गौरी केदारेश्वराभ्यां नमः। अथ 10वां मुनि लोग बोले, हे सब बातों के तत्व को जानने वाले सूत जी, गणों के नायक पुष्पदंत ने परात्पर परमेश्वर को जिस स्तुति से संतुष्ट किया था वह कौन सी स्तुति है जो शंभु को इतनी प्रिय है? किस महिमा से स्तुति करके वे फिर से गणों के नायक हुए? यदि हम लोग सुनने के योग्य हों तो वह स्तुति हम लोगों को भी सुनाइए, उसको सुनकर हम लोग उसी से शिव जी की स्तुति करके कृतार्थ को प्राप्त हों। मुनिगणों ने जब ऐसी प्रार्थना की तब रोमर्षण जी के पुत्र ने अति आदर के साथ गंभीर वाणी से कहा, सुनिए, यह स्तुतियों में श्रेष्ठ एवं गोपनीय है, तथापि मैं आप लोगों से कहता हूँ। तब उन्होंने महादेव जी को नमस्कार किया और मनुष्यों को संपूर्ण अभिष्ट देने वाली मतलब जो मनोकामना पूर्ण करने वाली पुष्पदंत की बनाई हुई उस स्तुति का, जिसके कान में पड़ने से सब पाप भाग जाते हैं, वर्णन प्रारंभ कर दिया। पुष्पदंत ने कहा, पहला श्लोक हम बोल देते हैं केवल। महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यदृसदृशि स्तुतिर्ब्रह्मादीना तदसन्नास्त्वयि गिरः अथा वाचः सर्वस्वमति परिणामावधिगृणन् ममाप्यस्तस्तोत्रे हर निरपवाद परिकरः। क्या बात है। पुष्पदंत ने कहा, हे शंकर, आपकी महिमा के पर पार को न जानने वाले पुरुषों से की गई स्तुति यदि आपके अयोग्य हो, जो आपकी महिमा नहीं जानता और उसने आपकी स्तुति की और वो अयोग्य है, तो ब्रह्मा आदि से की गई स्तुति भी आपके अयोग्य ही है, क्योंकि वे भी आपकी महिमा का पूर्ण ज्ञान नहीं रखते। कितना सुंदर बात यहाँ पे बोली, क्योंकि वे भी आपकी महिमा का पूर्ण ज्ञान नहीं रखते। यदि कहिए कि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार स्तुति करने वाले सभी लोग निर्दोष हैं, तो मेरा भी यह उद्योग निंद नहीं है। अगर अपनी अपनी बुद्धि से के अनुसार हम स्तुति करेंगे तब हम स्तुति करें। हे भगवान, आपकी महिमा वाणी और मन की दौड़ से परे है, अर्थात ना वाणी ही उसका वर्णन कर सकती है और ना मन ही वहाँ पहुँच सकता है, जैसा वेद में भी कहा गया है। जिसका वेद भी नेति नेति कहकर अनिश्चित रूप से डरता डरता प्रतिपादन करता है, नेति नेति, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, वह भी नहीं है, ऐसा प्रतिपादन करता है ब्रह्म का, उसका वर्णन कौन कर सकता है? आपके कितने गुण हैं,
आप किसके विषय हैं? इस नवीन विषय में किसकी वाणी और मन असफल नहीं होते? हे प्रभु, आप स्वयं परम अमृत सरीखी मधु के समान मधुर वाणी की रचना करने वाले हो। आपको बृहस्पति की वाणी से भी क्या आश्चर्य हो सकता है? हे त्रिपुरारी रूपो, हे त्रिपुरारी रूपो, मैं तो आपके गुरु वर्णन रूपी पुण्य से अपनी वाणी को पवित्र करता हूँ। इसी कारण आपकी स्तुति करने के लिए मेरी बुद्धि तत्पर हुई है। ये पूरी स्तुति ही चल रही है। हे वरद, जो आपका ऐश्वर्य तीनों गुणों से अर्थात सत्व, रज और तम से भिन्न हुए शरीरों में आरोपित है, जो संसार की उत्पत्ति, सृष्टि और लय का कारण करने वाला है, जो वेद त्रय प्रतिपाद्य देवत्रय विधि हरिहर का रूप है, उसका खंडन करने के लिए कोई कोई मंदमती पापी इस संसार में उसकी निंदा करते हैं। सो वह घृणता निंदा उन पापियों को ही अच्छी लगती है। किस इच्छा से, किस शरीर से, किस उपाय से, किस आधार से, कहाँ बैठकर और किस चीज़ से धाता इस त्रिभुवन की रचना करते हैं? इस प्रकार के कुतर्क की बातें कुछ मंदमती लोग संसार के मोह के लिए बका करते हैं, परंतु ये कुतर्क आपके विषय में अनवसर के और दुर्बल है, क्योंकि आपका ऐश्वर्य अतर्क्य है। उनका जो ऐश्वर्य है, उनकी जो सत्ता हम लोगों ने पिछले अध्याय में भी पढ़ी है, महाकैलाश का क्या वैभव है, वो कल्पना से भी परे है, कल्पना से भी परे। ये लोग क्या सावयव होते हुए भी अजन्मा है? जगत का कर्ता क्या आप ऐसे को छोड़कर कोई दूसरा हो सकता है? क्या जड़ जीव भूनों को उत्पन्न करने की सामग्री कर सकते हैं? अतः हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपके प्रति संशय करने वाले मूर्ख हैं। तीनों वेद, सांख्य योग, शैव सिद्धांत और वैष्णव मत, इस प्रकार रास्ते जुदे जुदे हैं, सारे रास्ते जुड़े जुड़े हैं। कोई कहता है यह श्रेष्ठ है, कोई कहता है यह पथ्य है। रुचियों के विचित्र होने से सीधे टेढ़े रास्ते पर चलने वाले लोगों के लिए आप ही केवल प्रधान स्थान है, बल्कि सब आकर मिलते हैं यहीं पर। विभिन्न पथ है, सांख्य योग, अद्वैत, वैद, सिद्धांत, परंतु सबका संगम आपके में ही होता है। त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमितम वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिधि मदः पत्यमिति च रुचीनां वै चित्रादुर्जकटुलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसा वर्ण इव। वाह, केवल आप ही हैं। जैसे विभिन्न मार्ग में बहने वाले नदी नालों के लिए सागर, जैसे नदियाँ सागर में ही चली जाती हैं, वैसे ही समस्त जो जितने अन्य पंथ हमको दिखाई देते हैं, वो सब आप ही में आ जाते हैं। आप ही एकमात्र उनके लक्ष्य हैं। बैल, खटवांग, परशु, मृगचर्म, भस्म, सर्प और कपाल, यही तो आपका कुटुंब पालन के लिए माल असबाब है। और हे वरद, आपके भ्रविक्षेप से देवता लोग अनिवर्चनीय रिद्धि को धारण करते हैं। सो यही बात ठहरी कि स्वात्माराम पुरुष को विषय मृग तृष्णा अपने फेरे में नहीं ला सकती। इस सारे संसार को कोई सत, कोई असत और कोई सदसत कहता है। इसके विषय में कोई भी बात ठीक न होने से मैं विस्मता सा हो गया हूँ। अतः स्तुति करके मुझे लज्जा आती है। तिस पर भी स्तुति में प्रवृत्त होना निश्चय करके मेरी मुखरता है, क्षमा करिएगा। आपके तेज पुंज स्वरूप रूप का पता लगाने के लिए ब्रह्मा ऊपर की ओर और विष्णु नीचे की ओर बड़े यत्न से गए। ये कहानी तो कथा आप लोगों ने सुनी होगी, जब परम ज्योतिर्मय लिंग प्रकट हुआ था सबसे प्रथम बार, और ब्रह्मा जी उसका आदि पता लगाने के लिए ऊपर की ओर गए थे और विष्णु जी अंत पता लगाने के लिए नीचे की ओर गए थे। तब का वर्णन कर रहे हैं। पर आपके अग्नि स्वरूप की था ना लगी, परंतु वे दोनों ही जब अत्यंत भक्ति श्रद्धा के साथ स्तुति करने लगे तो हे गिरीश, आप स्वयं प्रकट हुए। कौन कह सकता है कि आपकी सेवा नहीं फलती? दशमुख रावण ने आपके चरण कमलों में बलि देने के लिए अपने शिर कमल के फूल बना दिए। इससे उसे बिना परिश्रम निष्कंटक तीनों भुवन मिल गए और रावण की भुजाओं की लड़ाई की खुजली ना मिटी। हे त्रिपुरहर, तुम्हारी भक्ति में स्थिर रहने का ही यह प्रताप है। उस रावण की 20 भुजाओं में आप ही की सेवा से बल मिला, सो वह आपके निवास स्थान कैलाश में ही जोर लगाने लगा। कैलाश को उखाड़ने लगा था रावण। आपके आलस्य के साथ अंगूठे का शिर रख देने से, महादेव जी ने अंगूठे से दबा लिया था,
उसका पाताल में भी ठिकाना ना लगा। निश्चय करके बढ़ जाने से खल मोह को प्राप्त होते हैं। हे वरद, इंद्र का ऐश्वर्य बहुत ऊंचा है, परंतु बाण ने उसे भी नीचा दिखलाया और तीनों लोकों को आपने अपने वश में कर लिया। सो आपके चरणों के सेवक के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आपको सिर नवाने से कौन ऊंचा नहीं होता। हे त्रिनयन, एक ब्रह्मांड के क्षय से चकित देवता और असुरों पर कृपा करके आप विष पी गए। उस विष का नीला रंग क्या आपके कंठ की शोभा नहीं बढ़ाता। जिनको कि संसार के भय को दूर करने का शौक है, उनका विकार भी प्रशंसनीय योग्य है। जिस कामदेव का बाण जगत को जीतने वाला है, देवता असुर और मनुष्यों पर चलाए गए जो कभी व्यर्थ नहीं लौटता, वह कामदेव आपको साधारण देवता की दृष्टि से देखने से अनंग हो गया। सो ठीक ही हुआ। जितेंद्रियों का तिरस्कार करना हितकर नहीं होता। हे भगवान, जब आप जगत की रक्षा के लिए तांडव करते हैं, तब आपके पैर के आघातों से पृथ्वी की स्थिति संशय में पड़ जाती है। आकाश में भुजाओं के घूमने से ग्रहगण आर्ता हो जाते हैं और छितराई हुई जटा के लटों से बार बार स्वर्ग संकट में पड़ जाता है। सचमुच प्रभु की प्रभुता विपरीत ही है। जो जल का प्रवाह आकाश में व्यक्त है और तारागणों से द्विगुणित फेन वाला है, वह प्रवाह आपके सिर पर जल की बूंद सा दिखाई पड़ता है। वही जब पृथ्वी पर आया तो समुद्र को भरकर चारों ओर मेखलाकार हो गया और उसके बीच जगत द्वीप सा हो गया। इसी से आपकी दिव्य तनु की महिमा का अनुमान किया जा सकता है। जब त्रिपुर को जलाने की आपको इच्छा हुई तो आपके लिए त्रिपुर तृण था, फिर भी आपके लिए इतना आडंबर कि पृथ्वी रथ बनी, ब्रह्मा जी सारथी बने, मेरु धनुष बना, सूर्य और चंद्र रथ के पहिए बने, चक्रधर विष्णु बन गए। निश्चय करके सेवकों के साथ क्रीड़ा करते हुए प्रभु की बुद्धि परतंत्र नहीं होती। विष्णु ने आपके चरणों में एक सहस्त्र कमल का उपहार चढ़ाना चाहा। उसमें एक की कमी देखकर अपने नेत्र कमल को निकाल कर चढ़ा दिया। वही भक्ति की उमंग चक्र रूप में परिणित हो गई और हे त्रिपुरारी, वही चक्र रूप से तीनों लोगों की रक्षा के लिए जाग रही है। यज्ञ से जो जाने पर भी यज्ञिकों को फल देने के लिए आप जागते हैं, भला नष्ट हुआ कर्म बिना पुरुष की आराधना के फल देने में कौन सामर्थ हो सकता है। अतः आपको यज्ञों के फलदान में लगे हुए देखकर ही वेद में श्रद्धा रखने वाले लोग कर्म के लिए कमर कसे हुए हैं। प्रजापति दक्ष कर्मकांड में अति कुशल यजमान थे। शरीरधारी मात्र के मालिक कृतुपति थे। ऋषि लोग ऋत्विक बने और साक्षात देवतागण सदस्य थे। ऐसा यज्ञ भी आपसे, जिन्हें यज्ञ के फल देने का शौक है, नष्ट किया गया। अतः यही ध्रुव है कि श्रद्धा विहित यज्ञ अभिचार का काम देता है, मरण का काम करता है। हे नाथ, ब्रह्मदेव कामुक होकर हरिण के रूप से बलात्कार के लिए हरिणी रूपधारिणी अपनी पुत्री के पीछे दौड़े, पर आपको आखेट का ऐसा उत्साह है कि हाथ में धनुष लिए हुए आपने बाणों से पीड़ित और डर कर स्वर्ग में भागे हुए उस मृग का भी पीछा नहीं छोड़ा। ये कथा आएगी अभी आगे, तब आप लोगों को बहुत ही आनंद आएगा इस कथा को पढ़ते हुए कि कैसे ब्रह्मा जी सरस्वती जी के पीछे भागे थे, और बहुत बड़ा रहस्य उसमें भी है। अभी आगे आएगा आगे के अध्यायों में। हे त्रिपुर मथन, आपने समान तृण की भांति शीघ्र धनुषधारी पुष्पायुध काम को जला हुआ देखने पर भी यदि स्वरूपाभिमानिनी देवी आपके अर्धांग निवासिनी बना लेने से आपको स्त्रैण माने, तो खेद है के साथ कहना पड़ेगा कि युवतियां मुग्धा ही होती हैं। शमशान में मौज से खेलना और संगी पिशाच चिता के भस्म का अंगराग और नर मुंडों की माला, ये सब समान है। हे स्मरहर, यद्यपि अमंगल रूप है, ये सारे कर्म आपके अमंगल रूप हैं, कह रहे हैं। शमशाने श्वा क्रीडः स्मरहर पिशाचा परिकरः चिता भस्मालेप सिरगटपिंडरोटी परिकरः, ये सारे अमंगल रूप हैं। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नाम एवं अखिलम, फिर भी क्या कहते हैं, तथापि स्मृतिर्नाम परम मंगलमसी, आपका स्मरण करने से मंगल ही होता है, आप तो परम मंगल रूप हैं। योगी लोग मन को विधान के साथ
भीतर चित्त में धारण करके प्राणों को रोक के पुलकित शरीर और आनंदवारी परिपूरित लोचन होकर जिस किसी अनंत सत्व का साक्षात्कार करके आनंदामृत के कुंड में मग्न हो जाते हैं, वह वस्तु आप ही हैं। आप ही सूर्य हैं, आप ही चंद्र हैं, आप पवन हैं, आप अग्नि हैं, आप जल हैं, आप आकाश हैं, आप आत्मा हैं और आप पृथ्वी हैं। परिपक्व बुद्धि वाले आपके लिए इस प्रकार परिच्छिन्न वाणी का प्रयोग करें, परंतु हम लोग तो कोई ऐसा तत्व ही नहीं जानते जो आप ना हो। ऋगादि तीनों वेद, उदातादि तीनों वृत्तियाँ, स्वर्गादि तीनों भुवनों को तीन वर्ण आकार, उकार और मकार द्वारा जो धारण करता है और आपके अधिकारी तुरिया धाम को जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात अर्घ मात्रा से स्वीकार करता है, ऐसा जो निर्विकार ओम पद है, वह हे शरण देने वाले आपकी स्तुति करता है। भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीम और ईशान, ये जो आपके 8 नाम हैं, इन प्रत्येक नामों में महादेव जी तथा श्रुति विचरित है। हे देव, ऐसे आपके परम प्रिय इस नाम के लिए हम नमस्कार करते हैं। हे निर्जन वन विहरणशील, हे शत्रुओं के इष्ट का नाश करने वाले, आप बहुत निकट हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप बहुत दूर हैं, आपको नमस्कार करते हैं। हे स्मरहर, आप परमाणु आदि रूप से अति क्षुद्र रूप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पर्वतादि रूप से विपुल परिमाण रूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप वृद्ध हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे त्रिनयन, आप तरुण रूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही सर्वस्वरूप हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। वही आप वाणी और मन से अतीत हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। विश्व की उत्पत्ति में रजोगुण बाहुल्य से अधिष्ठान रूप भव को नमस्कार। आपके संहार में तमोगुण बाहुल्य के अधिष्ठान हर को नमस्कार। जनों का पालन करने में सत्व बाहुल्य के अधिष्ठान रूप मृड को नमस्कार। सर्वोत्तम प्रकाश रूप निस्नय गुणनय मुक्ति मार्ग में शिव को नमस्कार। कहाँ मेरी महेश की वश्य क्षीण बुद्धि और कहाँ गुण की सीमा पर करने वाला आपका नित्य ऐश्वर्य। इस भांति मुझ चकित और भीत को उत्साह दिलाकर हे वरद, इस भक्ति ने आपके चरणों में वाणी रूपी फूलों का उपहार रखवाया। हे ईश, यदि समुद्र रूपी पात्र में अंजनी गिरी के बराबर काजल हो, कल्प वृक्ष के शाखा की लेखनी हो और उसे लेकर सरस्वती सब काल पृथ्वी रूपी पत्र में लिखती चली जावे, तब भी आपके गुणा गुणों को पार नहीं पा सकती। क्या बात है। असित गिरी समम स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे, सुरवर तरु शाखा लेखनी पत्र मूर्वी, लिखित यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तथापि तव गुणम नामीश पारम न याति। जो चंद्रमौली देव, धनुज और मुनियों से पूजित हैं, जिनके गुणों की महिमा अति विस्तृत है, जो निर्गुण है और ईश्वर है, उनके इस स्तोत्र की सकल गुण गरिष्ठ पुष्पदंत ने बड़े छंदों में रचना की। भगवान शंकर के इस निर्मल स्तोत्र को जो पुरुष शुद्ध चित्त होकर प्रतिदिन परम भक्ति के साथ पढ़ता है, वह शिवलोक में रुद्र के तुल्य हो जाता है तथा इस लोक में बहुत सी संपत्ति मिलती है। दीर्घायु होकर पुत्रवान और कीर्तिमान होता है। न महेश से बड़ा कोई दूसरा देवता है, न महिम्न के समान दूसरी कोई स्तुति, न अघोर के समान कोई मंत्र है और न गुरु के समान कोई तत्व। दीक्षा, दान, तप, तीर्थ, ज्ञान और योगादि क्रियाएं महिम्न पाठ की 16वीं कला के बराबर नहीं। इतना महिमा है। गंधर्व का कहा हुआ यह स्तोत्र आरंभ से अंत तक पुण्य है, उपमा रहित, मन को हरने वाला है और इसमें ईश्वर शिव का वर्णन है। हे महेश्वर, शिव तत्व को मैं नहीं जानता कि वह कैसा है। हे महादेव, आप जैसे हों वैसे ही आपको नमस्कार है। शिव तत्त्वं न जानामि क्रीदिशोषि महेश्वरः, यादृशोषि महादेव तादृशाय नमो नमः। इति श्री काशी मूल रहस्य ब्रह्मवर्ते खिले काशी केदार महात्म्य 10वां हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु
काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर महादेव महादेव महादेव। आज हम लोगों ने 10वां अध्याय संपूर्ण किया और कितना सुंदर वर्णन, कितनी सुंदर स्तुति पुष्पदंत जी ने महादेव के लिए लिखी। और यह स्तुति बड़ी ही गोपनीय और रहस्यमयी और बहुत ही दिव्य शक्तिशाली स्तुति है, जैसा कि आपने देखा होगा। तो आज का अध्याय बस इतना ही था। अब अगली दिन मिलेंगे अगली वीडियो में 11वीं कथा, एकादशो अध्याय की कथा के साथ। तब तक के लिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सा काशी त्रिपुरारी राजनगरी ते यात सदा मंगलम।